मेंबर्स, मंडे मार्केट क्या पॉजिटिव रहेगा? चलिए यहां पे देखते हैं। देखो, अगर हम लोग वन शॉट आंसर करें तो आरबी की पॉलिसी के बाद निफ्टी ने बहुत अच्छी क्लोजिंग दी थी, ठीक है। और अगर डाउ जोन्स बात करें तो फ्राइडे को डाउ जोन्स भी पॉजिटिव था, ठीक है। एंड सिर्फ स्मॉल एंड मिड कैप नेगेटिव थे, तो उसमें टाइम वाइज करेक्शन चला है। तो इन शॉर्ट में ग्लोबल कंडीशंस अभी भी पॉजिटिव है, ठीक है। अब देखो, नेक्स्ट वीक में एक बहुत बड़ी इवेंट है, वो है फेड की पॉलिसी, ठीक है। फेड यहाँ पे इंपॉर्टेंट इवेंट है 10 तारीख को, देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। प्लस इंडिया यूएस की ट्रेड डील होने वाली, वो भी डिस्कशन होने वाला है 10 तारीख को। तो इन शॉर्ट में 10 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो, इसकी वजह से होगा क्या कि 10 तारीख से पहले चांसेस हाई है कि मार्केट साइडवेज रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इवेंट है, इसकी वजह से, ठीक है। तो होगा क्या, 2 दिन हम लोग यहाँ पे हीच करने के लिए सोच सकते हैं एक बार के लिए निफ्टी के अंदर, ठीक है। हालांकि बड़ी मोमेंटम एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट वीक में, ठीक है, बट मुझे लगता है कि वो फेड की पॉलिसी के बाद शायद होगी, ठीक है। तो हम लोग चांसेस है कि यहाँ पे हम लोग रेंज बाउंड या हीजिंग के लिए रडार पे रख सकते हैं। तो मंडे एक बार के लिए मैं हीजिंग डेफिनेटली करने वाला हूँ, ठीक है। उसका स्ट्रैटेजी मैं आज लाइव आऊँगा 9 बजे के 9:10 AM, ठीक है, 9:15 के आसपास मैं लाइव आऊँगा, वहाँ पे डिस्कस करूँगा, ठीक है। अभी के लिए आप ये समझो शॉर्ट एंड सिंपल में, कल मार्केट अगर पॉजिटिव रहता है यहाँ पे, ठीक है, सी मैं एक बार के लिए पीवोट पॉइंट्स को ले लूँ ताकि आप लोग समझ पाएँ। मैं इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, पीवोट पॉइंट्स यहाँ पे ले लेता हूँ। ओके, चलिए, पीवोट पॉइंट्स क्या बता रहा है? टोटली रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका है, अगला रेजिस्टेंस 26,200 है यहाँ पे, ओके। एंड जैसे ये लेवल टूटेगा, ठीक है, ये लेवल टूटेगा 26,200 का, ठीक है, उसके बाद सीधा 26,300 के नज़दीक दिखाई दे रहा है। उससे पहले कोई भी रेजिस्टेंस खास करके नहीं है, ठीक है। सो चांसेस तो अभी के लिए यही है, बट आप ये समझो कि अगर गैप अप ओपन होता है तो ये रेंज में चला जाएगा, 26,300 से लेके 26,200 या 150 के बीच में रेंज में रहेगा, ठीक है। अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो आप ये समझो कि ये जो मोमेंटम की है वो पूरी फेड आउट हो जाएगी, और फिर मार्केट वापस सपोर्ट के आसपास आएगा जो है 26,000 का, ओके। सो गैप डाउन ओपन नहीं होना चाहिए। गैप अप ओपन अगर होता है तो मैंने आपको बता दिया कि क्या हो सकता है। अगर रही बस स्टेबल की, ठीक है, तो स्टेबल अगर ओपन होता है तो हो सकता है स्लो एंड स्टेडीली पॉजिटिव जाने की एक बार के लिए कोशिश कर सकता है, ठीक है। बट मोटा मोटा आप ये समझो रेंज बाउंड रहने की उम्मीद ज्यादा दिखाई देती है टिल फेड पॉलिसी। अब हम लोग फटाफट बात करते हैं यहाँ पे अगली न्यूज़ के बारे में, ठीक है। अब देखो, एफआई लगातार सेलिंग कर रही है, ठीक है। एफआई ने पूरा दिसंबर का फर्स्ट वीक के अंदर 820 करोड़ की सेलिंग की है। इट्स टोटली नेगेटिव, और एफआई लगातार सेल कर रहा है, इट्स नॉट पॉजिटिव एट ऑल, ठीक है। और ये इसी की वजह से हमारा जो मिड स्मॉल कैप है, मिड कैप है, वो ज़्यादातर नेगेटिव रह रहे हैं, ठीक है। स्मॉल कैप में भी अगर देखो, सपोर्ट देखोगे 17,300 के आसपास है। अगर ये सपोर्ट तोड़ देता है तो हाई चांसेस है कि मार्केट नीचे आएगा, फिर 16,800 और 16,700 आ सकते हैं स्मॉल कैप। लेकिन अगर वो तोड़ता है तो की बात है। अभी के लिए आप ये समझो टाइम वाइज करेक्शन हो रहा है स्मॉल कैप के अंदर भी, ठीक है। उसमें भी ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड नहीं है। हालांकि कोई अदर नेगेटिव न्यूज़ आ जाती है, कोई खतरनाक नेगेटिव न्यूज़ आती है जो इकोनॉमी को हिला देती है, ऐसा कुछ होता है तो शायद स्मॉल कैप गिरेगा, बाकी अभी के लिए चांसेस नहीं दिखाई देते, ठीक है। ओके, अब देखो, अगर हम लोग स्ट्रेटेजी रडार पे रखें तो क्या स्ट्रेटेजी रडार पे रखनी चाहिए? इंडिगो को रडार पे रखना चाहिए। अब देखो, इंडिगो के बोल रहे हैं यहाँ पे हम लोग 10 तारीख तक फ्लाइट प्रॉपर स्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे। इंडिगो में अभी कोई ज़्यादा मोमेंटम नेगेटिव साइड पे नहीं आ रही है, ठीक है। तो स्ट्रेटेजी क्या रखेंगे? ऐसा नहीं कि हम लोग ब्लाइंडली ट्रेड करेंगे, स्ट्रेटेजी कोई भी एबीसी रख देंगे, नहीं, ठीक है। इंडिगो में अभी नज़दीक जो मोमेंटम आ रहा है, जो सपोर्ट आ रहा है, वो 5,000 के आसपास है। अगर अगर इसको फॉल करना है, ठीक है, तो फॉल मंडे को ही कर जाएगा। अगर मंडे को नहीं करता है तो फिर थोड़ा मुझे नहीं लगता कि ये फॉल आने के कोई चांसेस होंगे शॉर्ट टर्म के अंदर, अगर ये फॉल नहीं करता है तो, ठीक है। तो होगा क्या कि अगर मंडे फॉल नहीं करता है तो थोड़ा बहुत स्टेबल टू पॉजिटिव रहने की कोशिश कर सकते हैं। हम लोग इसको इंट्राडे पे देखेंगे 5 मिनट के चार्ट के अंदर। 5 मिनट के चार्ट के अंदर क्या ये इंट्राडे लो ब्रेक करता है नॉर्थ ईस्ट के बाद, तब हम लोग इसको रडार पे रखेंगे, ठीक है। कीन्स को भी मैंने ऐसे ही रडार पे रखा था फ्राइडे को, बट हाँ, ये सेम स्ट्रैटेजी हम लोग इंडिगो में ट्राई कर सकते हैं, तो आप रडार पे रखना चाहे रख सकते हैं। बट देखो, जनरली आप ये समझो, अगर मंडे को फॉल नहीं है ना तो फिर मुझे नहीं लगता शॉर्ट टर्म में कोई फॉल आने की चांसेस है, ठीक है। लॉन्ग टर्म में होगा होगा जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, इंडिगो की हालत क्या है, डेट का हालत क्या है, तो वो हो सकता है, तो लॉन्ग टर्म में हो सकता है। बट शॉर्ट टर्म में जब तक बड़े प्लेयर्स प्रॉफिट बुकिंग ना करें तब तक तो ऐसा कुछ नहीं लगता, ठीक है। डेल्टा कॉप देखो, डेल्टा कॉप मैंने ऑलरेडी वीकली वीडियो में बताया था आप लोगों को कि प्रमोटर ने स्टेक ऐड किया है, ठीक है। अब देखो, डेल्टा कॉप आप सभी लोग जानते हैं कि बैटिंग ऐप में क्या चल रहा है, नए नए रूल्स आते हुए दिखाई दे बैटिंग ऐप के अंदर, और उसकी वजह से डेल्टा कॉप डायरेक्टली
क्रैश होता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। अब सितंबर रिजल्ट के अंदर कंपनी में कोई ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन तो आई नहीं है, ठीक है। हालाँकि इनका जो प्रॉफिट एक टाइम पे 70 करोड़ के आसपास था, जो अभी सिर्फ 25 करोड़ रह चुका है, ठीक है। तो हम लोग एक बार के लिए देखेंगे कि यहाँ पे इसके आने वाले रिजल्ट कैसे आते हैं। अगर आने वाले रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं या ग्रोथ आती है, तो वापस डेल्टा कॉर्प रिकवरी के आसार दिखाई दे सकते हैं। अगर रिजल्ट्स अच्छे नहीं आते हैं, तो एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट करता हुआ दिखाई दे सकता है। हालाँकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो एफआई स्टेक रिसेंटली डिक्रीज़ किया था और डीआई तो लगातार डिक्रीजिंग मोड पे है डेल्टा कॉर्प के अंदर, ठीक है। तो वो लोग तो ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे डेल्टा कॉर्प को, बट देखते हैं यहाँ पे प्रोमोटर ने फोकस तो किया। मंडे हो सकती है थोड़ा पुल बैक आए, बट देखो वो टेम्पररी पुल बैक होगा, तो आप डेल्टा कॉर्प को ज़्यादा अभी के लिए पॉजिटिव ना समझो, ठीक है। डेल्टा कॉर्प का बिजनेस क्या रिकवरी मोड पे होगा कि नहीं, वो लोग कितना एक्विजिशन कर रहे हैं, क्या फ्यूचर ग्रोथ पॉजिटिव आएगा, रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, उसके बाद हम लोग इसको रडार पे रख सकते हैं। क्लियर? चलिए, अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है वो है 22 तारीख को बीएसई 500 में इंडेक्स रीबैलेंसिंग, ठीक है। जिसमें बीएसई 500 इंडेक्स के अंदर यहाँ पे 32 नए स्टॉक ऐड होने वाले हैं, बाकी के रिप्लेस होने वाले हैं डेफिनेटली। जिसमें ऐड हो सकते हैं वो किसका नाम है, आईटीसी होटल्स, रिलायंस पावर जैसे कंपनी ऐड होने वाली है। और देखो जनरली ये ऐड का मीनिंग पता है क्या होता है, यानी कि हमेशा याद रखो कि स्मॉल एंड मिड कैप्स होते हैं ना, ठीक है, जो म्यूचुअल फंड होते हैं, तो वो क्या होता है कि उनको इनके पास एक अथॉरिटी होती है म्यूचुअल फंड वालों के पास कि भाई अगर हम लोग स्मॉल कैप इंडेक्स बना रहे हैं तो उसमें 75% स्मॉल कैप इंडेक्स के स्टॉक हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। बट उसमें क्या होता है कि भाई आप बीएसई 500 के ले सकते हैं, आप इतने मार्केट कैप के ले सकते हैं, या कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, वो ऐसे में नहीं ले सकते म्यूचुअल फंड वाले, ठीक है। तो ऐसे कुछ रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो अगर ये 500 इंडेक्स में ऐड होता है तो काफ़ी म्यूचुअल फंड जो स्मॉल कैप वाले होंगे वो डेफिनेटली रडार पे रखने की कोशिश करेंगे कंपनीज को, ठीक है। तो इन शॉर्ट में मनी इनफ्लो हो सकता है ये कंपनीज के अंदर, और इसकी वजह से थोड़े पॉजिटिव रहने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा पॉजिटिव हो जाएगा, बट पॉजिटिव रहने के चांसेस हो सकते हैं। तो आप ये समझो रिलायंस पावर के लिए अच्छी न्यूज़ है, देखते हैं कि कल मोमेंटम कैसे करेगा। अभी के लिए बहुत अच्छा बेस है, 37 से लेके 34, यहाँ पे बहुत अच्छा बेस है, ठीक है। और कंपनी वापस रिकवर करी है, रिजल्ट्स अच्छे ला रही है, देखते हैं कि क्या सस्टेन करेगा, ठीक है। चलिए, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए, वो है वर्लपूल। अब देखो वर्लपूल ऑलमोस्ट बिजनेस में लगातार सेलिंग आ रही थी, प्रमोटर बेच के निकल रहे थे, इनके प्रोडक्ट्स चल नहीं रहे हैं, बहुत सारी इश्यूज आ रहे थे। लेकिन अब बहुत बड़ा प्लेयर $1 बिलियन की डील करता हुआ दिखाई दे सकता है वर्लपूल की इंडिया बिजनेस को, ठीक है। इंडिया बिजनेस को ये डील करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो चांसेस है कि कल वर्लपूल पॉजिटिव रह सकता है। अब देखो इसको रडार पे रखिएगा, और जैसे कि मैंने बोला आपको स्ट्रैटेजी ट्राई करना है, 915 वाली सॉरी 913 वाली स्ट्रैटेजी को रडार पे रख सकते हैं, ठीक है। तो ये न्यूज़ शायद पॉजिटिव हो सकती है, बट देखो एक बात समझो, ये न्यूज़ सोर्सेज की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं है, और आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ कि सोर्सेज की तरफ से न्यूज़ अगर गलत हो जाती है, कोई सीएनबीसी का गला नहीं पकड़ेगा, ठीक है। आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूँ, अगर रियोटर्स के हवाले से खबर आती है, ब्लूमबर्ग डेफिनेटली हर बार फेक न्यूज़ फैलाता है, उसका गला कोई नहीं पकड़ेगा, ठीक है। गला किसका पकड़ा जाता है आप भी जानते हैं, जो जो बकरे होते हैं जिसको हलाल इजीली किया जाता है उसका गला पकड़ेंगे, बाकी किसी का गला नहीं पकड़ेंगे, ठीक है। सो ये बात ध्यान में रखिएगा, आप लोग सिर्फ कॉशियस रहेगा। ये न्यूज़ जनरली कभी कभी क्या होता है कि इंसर्टेड न्यूज़ होती है, ट्रैपिंग न्यूज़ होती है, ठीक है। बट देखते हैं कि क्या सही है कि नहीं, पता चल जाएगा। बट हाँ, आप लोग कॉशियस रहेगा। ट्रेडिंग ठीक है, लोग इंट्राडे कर लेते हैं, पोजिशन तो बहुत ध्यान में रखनी पड़ती है। SMPL इंफ्रा 200 करोड़ का यहाँ पे ऑर्डर मिलने वाला है, और आई थिंक देखो ये कंपनी शायद एसएमई कंपनी में, अगर गलत नहीं हो तो एक बार चेक कर लेता हूँ। SMPL नाम सही है, SPML सॉरी SPML इंफ्रा, आई थिंक रेगुलर कंपनी है शायद, या तो फिर रेगुलर इंडेक्स में आ चुकी है, ऐसा कुछ है। पहले शायद छोटी कंपनी होगी, रेगुलर इंडेक्स में आ चुकी है, और इसको ऑर्डर अच्छे मिले। देखो आप 200 करोड़ का ऑर्डर मिला है, और इसका एक क्वार्टर का रेवेन्यू 200 करोड़ के अभी के लिए नीचे है। सो इट्स पॉजिटिव डेफिनेटली, और देखते हैं कि कल कितना मोमेंटम आता है। छोटी कंपनी है, बहुत ही वॉलेटाइल कंपनी है, तो आप भी केयरफुल रहेगा, ब्लाइंडली ट्रेड मत कीजिएगा। एक बार 600 पे गया था, उसके बाद देखो कितना क्रैश हुआ, ठीक है। ऑलमोस्ट मतलब 20-10 रुपये 5 रुपये तक आ चुका था, उसके बाद वापस रिकवर करता हुआ दिखाई दिया। तो अभी के लिए न्यूज़ अच्छी है, बट कॉशियस रहना। और देखो सेक्टर बहुत खराब होते हैं, ऐसे जो सेक्टर्स होते हैं ना, सिविल कंस्ट्रक्शंस, मैंने हमेशा आपको ऐसे सेक्टर में कॉशियस बोला है कि सिविल कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स बहुत खराब होता है, ठीक है। ऐसी हालत होती है, तो आपको भी केयरफुल रहने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है।
ओके, एनबीसीसी, इसको भी हमें बहुत अच्छे देखोगे 485 करोड़ के रेसिडेंशियल प्लॉट सेल की है एनबीसीसी के लिए। कल पॉजिटिव थोड़ा दिन हो सकता है। चलिए फटाफट आप लोगों की क्वेरीज में स्टार्ट करना चाहूँगा। सबसे पहली क्वेरीज आ जाती है। अगर देखो वीडियो पसंद आए, वीडियो समझ में, एटलीस्ट सपोर्ट के लिए लाइक कर देना यार, ठीक है। मैं तो आपके लिए सपोर्ट के लिए आता हूँ, ठीक है। बाकी आप पे डिपेंड करता है, मैं तो आपके सपोर्ट के लिए आता हूँ। ओके, सबसे पहली क्वेरी क्या थी? कियार एंड हीट एक्सचेंजर्स, किसकी क्वेरी थी? कियार एंड हीट एक्सचेंजर्स सर की। वी, और देखो आज लाइव आने वाले 9:15 बजे, आ जाना अगर हो सके तो। कियार एंड हीट एक्सचेंजर्स, इंडस्ट्रियल मशीनरी कंपनी, सेक्टर बहुत अच्छा है। देखो सिविल कंस्ट्रक्शन अलग है, इंडस्ट्रियल मशीनरी अलग है, ठीक है। जनरली मैंने ये सेक्टर ग्रोथ बहुत सॉलिड देखा है। इसने जो लिस्टिंग के बाद ज़्यादा फॉल नहीं किया। अगर आप देखोगे 1000 का स्टॉक 783 के आसपास ही कंसोलिडेट कर रहा है, विच इज़ ओके, ठीक है, विच इज़ ओके, नॉट नॉट नेगेटिव, ठीक है। और अगर हम लोग इसके रिजल्ट्स की बात करें, कियार एंड हीट एक्सचेंजर्स वैल्यूएशंस काफ़ी स्ट्रेच है, तो वैल्यूएशंस के हिसाब से तो थोड़ा रिस्की बनता है। बट इसके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं? अच्छे आ रहे हैं, ग्रोथ है, 152 करोड़ का प्रॉफिट, डेफिनेटली, ठीक है। सो देखो जब तक ग्रोथ होती है ना, तब तक स्टॉक की वैल्यूएशन सस्टेन होती है। ग्रोथ अगर खत्म, वैल्यूएशन सस्टेन खत्म, ठीक है। तो ये हमेशा मार्केट फॉलो करके चलता है। आपको भी ये ध्यान में रखना चाहिए। अगर अगर मान लो इसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं होते, क्वार्टर टू क्वार्टर इतना अच्छा ग्रोथ नहीं होता, तो इजीली क्रैश हो जाता, 500 के नीचे आ जाता, ठीक है। सो आप ये समझो वैल्यूएशन थोड़े स्ट्रेच, अगर नीचे है तो देखो। बाकी ऊपर तो एक रेजिस्टेंस है 1000 के, इसके ऊपर जाए तो शायद देखा जा सकता है, बट फिर वो ट्रेलिंग जैसी बात हो जाती है कि भाई ट्रेल करके चलो, सिंपल बात, ठीक है। बड़े प्लेयर्स हमेशा देखो वैल्यूएशंस फ्यूचर में भी अच्छे रहते हैं, तो ही बड़े प्लेयर्स एंट्री करते हैं, वरना क्या होता है, क्रैश हो जाते हैं सीधा। आपको भी ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। HBL पावर, PN इंजीनियरिंग, दोनों देख लेते कि फिर। ओके, HBL इंजीनियरिंग, HBL क्या कर रहा है? HBL अभी रिसेंटली आई थिंक बहुत अच्छा फॉल हुआ था, रिजल्ट्स के बाद एक दिन भागा था एंड देन क्रैश हुआ था, और अभी ये 800 के आसपास आ चुका है वापस क्रैश होके, ठीक है। एंड देखो HBL पावर बहुत अच्छे सपोर्ट पे आ चुका है, ठीक है। रिजल्ट के बाद भागा था। मैंने पहले भी आप लोगों को वार्न किया था कि HBL बहुत ही लो बीटा स्टॉक है। अगर वो हाई बीटा में जाता है तो फिर आपको ट्रैप करवा सकता है, और मैंने ये आपको वार्निंग बहुत बार दी थी। बट एनीवे, तो ये क्या है, अभी के लिए एक अच्छा खासा बेस है, अच्छा खासा सपोर्ट है 800 के आसपास, ठीक है। यहाँ से कंसोलिडेशन ले सकते हैं 760 से लेके 800, और फिर यहाँ से पॉजिटिव रहने की उम्मीद कर सकते हैं HBL इंजीनियरिंग, ठीक है। सो आपका आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए? भाई व्यू लंबा रखो, क्योंकि फॉलिंग मार्केट है, ठीक है। फॉलिंग मार्केट, अगर व्यू लंबा रखोगे तो बेटर होगा, वरना क्या होगा कि भाई ट्रैप हो जाओगे, टॉप पे ट्रैप हो जाओगे। HBL में सेम चीज़ है, ठीक है। HBL ऐसा मत समझो कि आज के आज भागेगा, कल की कल भागेगा सपोर्ट पे आके, वो स्लो है, ठीक है। HBL का नेचर, आपको नेचर समझने की कोशिश करनी चाहिए। ओके, प्रीमियम एनर्जीज एक बार देख लेते हैं, प्रीमियम एनर्जीज क्या कर रहा है। हालांकि मैंने शॉर्ट एक एक लॉन्ग वीडियो बनाया था प्रीमियर एनर्जी का। आई थिंक आपने शायद दो अलग अलग बोले कि एक ही बोला है? प्राइमर एनर्जी, आई थिंक प्राइमर एनर्जी नहीं, प्रीमियम एनर्जी आपने शायद बोला होगा, जो 1000 वाला के आसपास है, ठीक है। सी, मैंने ऑलरेडी केस स्टडी प्रीमियम एनर्जी को बनाई थी। आई थिंक आई नो कि शायद एडिटिंग खराब होगी, ठीक है, बट समहाउ मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। एंड देखो सेक्टर में मैंने ऑलरेडी समझा दिया था कि सेक्टर में एक्चुअल में क्या चल रहा है, क्या कहाँ पे इश्यूज है। तो आप ये समझो अभी के लिए तो ज़्यादातर साइडवेज रहने की उम्मीद ज़्यादा दिखाई देती है, बेस्ड ऑन द न्यूज़, बेस्ड ऑन द इवेंट्स, ज़्यादातर साइडवेज रहने की उम्मीद है, ठीक है। अगर फॉलो होगा तो थोड़ा थोड़ा लिमिट करके फॉलो होगा, ऐसा नहीं कि भाई ज़्यादा क्रैश हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, वारी हो गया, ये एक टाइप का साइडवेज ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। साइडवेज टू लिटिल वीक, क्योंकि कंडीशंस मार्केट की ऐसी है। बट आई थिंक अभी भी पॉजिटिव है, सो आई डोंट थिंक पैनिक की सिचुएशन बनती है कंपनी के अंदर, ठीक है। ग्रोथ थोड़ी स्लो डाउन है बिकॉज यूएस के ट्रम्प टैरिफ और बहुत सारे इवेंट्स है, जिसकी वजह से इसमें थोड़ा इम्पैक्ट आया है। मुझे लगता है ये टाइम पास कर रहा है, टाइम पास के बाद वापस अपने पैरों पे आ जाएगा। सेम लाइक बजाज फाइनेंस, अगर आपने बजाज फाइनेंस भी देखा होगा तो उसने भी सेम बिहेवियर किया था। काफ़ी महीनों या काफ़ी टाइम इसने एक रेंज में रहा था, ठीक है। आप यहाँ पे देखिएगा, सी कितने टाइम इसने रेंज में निकाले थे। ये सीम लाइक वारी एनर्जीज, उसके बाद देखो वापस लाइफ हाई को क्रॉस करता हुआ दिखाई दिया। तो ये हमेशा फॉलो करते हैं पैटर्न्स, अच्छी कंपनी होती है, ग्रोथ होता है, तो वैल्यूएशंस के सबसे कभी कभी साइडवेज हो जाते हैं। सो बी रिलैक्स, ठीक है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। केपीआई ग्रीन सर, केपीआई ग्रीन के बारे में अपडेट कर दीजिए अभिजीत जी। देखो केपीआई ग्रीन सेम, मैंने अभी केस स्टडी प्रिपेयर की है सुजलॉन की, और केपीआई ग्रीन का मैंने डिटेल वीडियो प्रिपेयर तो नहीं किया, बट मुझे एक बार चेकआउट करना पड़ेगा।
केपीआई ग्रीन में आप ये समझो, बेस अभी एक के लिए इंपॉर्टेंट लेवल था 500 का, वो टूट चुका है। अभी अगला सपोर्ट है 400 से लेके 380 का, देखते हैं वहां पे एक बेस बना के वापस रिकवर करना चाहिए। ठीक है, ये भी आप समझो कि ये टाइम वाइज कंसोलिडेशन हो रहा है। ठीक है, टाइम वाइज कंसोलिडेशन, इसको आप प्रॉफिट बुकिंग नहीं बोल सकते, कंसोलिडेशन बोल सकते हैं। ये टाइम वाइज हो रहा है और बहुत जल्द वापस अपने इंपॉर्टेंट लेवल्स पे आने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, बट देखो मिड कैप स्मॉल कैप में प्रॉफिट बुकिंग है तो कहीं ना कहीं तो प्रॉफिट बुकिंग होगी। ठीक है, वैल्यूएशंस के हिसाब से या स्ट्रेचिंग के हिसाब से या टाइम वाइज करेक्शन तो होंगे थोड़े बहुत। सो बस ये उतना ही चल रहा है। ठीक है, आप खुद सोचो, आप एक बार के लिए स्मॉल के ऊपर आ जाए, उसके बाद मुझे कमेंट करना कि सर स्मॉल कैप 20,000 आया है तो केपीआई ग्रीन क्या 400 पे रहेगा? आंसर इज नो। ठीक है, तो आप ये समझो स्मॉल कैप इंडेक्स को देखो कब वो ऊपर आ रहा है, कहाँ पे ऊपर आ रहा है, उसके बाद रडार पे रखना। ठीक है, चलिए आई होप आज का वीडियो समझ में पसंद है। स्टिल कोई डाउट रहता है कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, एक लास्ट क्वेरी बच चुकी है, वो है एंजल वन की। अब देखो एंजल वन में भी यहाँ पे एक नेगेटिव न्यूज़, अभी सर्वर डाउन हुए थे, उसका भी इम्पैक्ट डेफिनेटली एंजल वन में कल हो सकता है। एंजल वन भी कंसोलिडेशन मोड में ज़्यादा है। ठीक है, सी डी एस एल, एन एस डी एल, एंजल वन, ये सब कंसोलिडेशन मोड में है। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि भाई अभी नए-नए अगर अकाउंट साइड होते हैं, तो वापस ये ऊपर रिकवर करेगा। और अगर यहाँ पे एफ एंड ओ ट्रेडिंग के अंदर रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं, तो ये गिर जाएगा। ठीक है, ये बस अभी ऐसे ही होने वाला है अभी एंजल वन जैसी कंपनीज के अंदर। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे कि क्या नया रूल साथ लाती है सेबी, और क्या रिटेल पार्टिसिपेशंस बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं, क्या उसको सेफ गार्ड करने के लिए लाते कि नहीं, मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।